हेलो दोस्तों, बिग बॉस रोटी में जबरदस्त एपिसोड चल रहा है क्योंकि मीडिया को बुलाया था बिग बॉस ने पेपरराजी को अपने सारे कंटेस्टेंट का सारे सवाल जवाब करने के लिए और उनका अच्छे से अच्छी खासी क्लास लेने के लिए। इसलिए एक ने 25 रिपोर्टर घुसे थे बिग बॉस के घर में और पूरे 7 कंटेस्टेंट सना मकबूल, अरमान मलिक, कृतिका मलिक, नेजी, साहिल कीर्तन और लवकेश कटारिया, इन सातों की बैंड बजा कर रख दी पूरे 25 रिपोर्टर ने। सोचिए अगर एक रिपोर्टर के पास एक सवाल होगा तो 25 रिपोर्टर की 50 सवाल की बात जो क्लास और जो धुनाई होगी, एक के बाद एक रिपोर्टर ने मौका नहीं छोड़ा इन कंटेस्टेंट को अपने पास सामने देखने के बाद। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अच्छे से बैंड बजा कर रख दी कृतिका मलिक जब उनके सामने, क्योंकि सभी को तो पता है कि कृतिका मलिक ने अपने बेस्ट फ्रेंड के पति को धोखा दे करके, उनके पति एक बच्चे के बाप के साथ जो धोखा दे करके शादी करी, वो भी 8 दिन में। 7 दिन में प्यार और 8वें दिन शादी। तो आप सोच ही सकते कौन लड़की को भरोसा का, एक शादीशुदा आदमी एक बच्चे के बाप को 8 दिन में भरोसा करके शादी कर लेगी? कोई नहीं करेगी। लेकिन कृतिका मलिक उनके घर में रहती थी, 8 दिन के लिए वो वहां पे आई थी, पायल मलिक के घर में वो रह रही थी। ऐसे में उनके पति से उसको प्यार हो गया और उसी घर में अपने बेस्ट फ्रेंड के पति के आंखों के सामने ऐसे इशारों में अरमान मलिक से उनको प्यार भी हो गया और पायल मलिक को पता भी नहीं चला। तो उन्होंने जरूर उनका घर प्रॉपर्टी सब कुछ देखा और 8 दिन में शादीशुदा आदमी से इस मैडम को प्यार हो जाता है। तो अपने अपने पति को बचा कर करके मैडम का प्यार 8 दिन में प्यार और शादी 8वें दिन में हो जाता है फ्रेंड्स। तो रिपोर्टर ने इनको बहुत अच्छे से धुनाई करी है और इनकी असलियत सबके सामने ला करके रख दी कि आप कैसे 8 दिन में शादी कर लेते हैं। इतना प्यार आपका 8 दिन में किसी से प्यार हो जाएगा? अपने घर वालों की कभी फिक्र नहीं थी जिन्होंने आप लोग इतने मुश्किल से पाल पोस के बड़ा किया, उन माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगी कि किसी के शादीशुदा आदमी को लेके आते हैं और 8 दिन में शादी कर लेते हैं, उसका आपके मम्मी पापा कर क्या बीती होगी? ऐसे सवाल पूछ के उनके धज्जियां उड़ा दी और होने भी चाहिए, क्योंकि आज पायल मलिक की जो हालत है आप सोचिए फ्रेंड्स, अपने ही कितना मजबूर किए होंगे पायल मलिक, क्योंकि इन्होंने इतना मजबूर किया कि वो अपने सौतन के साथ रहने के लिए मजबूर हो गई। अपने पति को अपने सौतन के साथ देख करके जो मर मर कर वो हर दिन जीती थी वो लड़की। और बिग बॉस में आने के बाद हमने देखा था कि एक ही बेड में कृतिका और अरमान मलिक सो रहे थे और साइड में बेड में पायल मलिक सो रही थी। वो सिसक के रो रही थी, रात वाला वो सीन था फ्रेंड, लाइव सेशन में हमने देखा था। और वो करवट बदल रही थी, उनको नींद नहीं आ रही थी। तो आप सोच सकते हैं हर दिन वो कैसे अपने पति को अपने सौतन के साथ अपने आंखों के सामने देखती होगी। तो आसान काम नहीं अपने पति को बांटना, अपना प्यार को बांटना। हर एक लड़की सब कुछ बांट सकती है लेकिन अपने पति नहीं बांट सकती। लेकिन कितना मजबूर क्या होगा इस कृतिका और अरमान मलिक के जाकर के रजिस्ट्री मैरिज कर लिए ताकि पायल मलिक उनका कुछ भी बिगाड़ ना पाए। तो कह रहे हैं इस 8 दिन के शादी को वो प्यार का नाम दे रहे हैं। मैं इसे प्यार का नहीं, मैं इसे धोखे का नाम दूंगी। और बहुत अच्छा धोखा दिया इस मैडम जी को। 8 दिन में प्यार होता है, अपने पति को बचा कर रखिएगा मैडम जी से। तो जो उन्होंने कहा कि 8 दिन में आपको प्यार कैसे हो गया, ये तो था पहला सवाल जो उनको छल्ली करके रख दिया, बैंड बजा के रख दिया। दूसरा सवाल ये था कि कृतिका मलिक इस शो में तो बिग बॉस रोटी में फिलहाल होने वाला, आपका इस शो में कहीं पे भी आपका खुद का मुद्दा नजर नहीं आता। आप बस दूसरों के मुद्दे में घुसती रहती है और बस चाय बनाती रहती है। तो आपका असल मुद्दा क्या है बिग बॉस में आने का? पायल मलिक का तो फिर भी मुद्दा था, उनका पति आपके साथ शादी कर लिया, वो अपनी लाइफस्टाइल की आपने सब कुछ बता सकती थी, अरमान को एक्सपोज कर सकती, उनका एक मुद्दा था। लेकिन कृतिका मलिक आपका क्या मुद्दा है इस शो में? आप बस कभी विशाल के साथ घुस जाती हैं, कभी सना मकबूल के केस में उधर घुस जाती हैं, तो आपका तो कुछ मुद्दा ही नहीं है। तो उनका ये कह रहा था थप्पड़ कांड में अगर आप चाहती तो अरमान को चुप कर सकती थी, क्योंकि अरमान और लवकेश कटारिया, सना मकबूल, नेजी इस ग्रुप में आप बैठती थी। तो जब थप्पड़ कांड हुआ तो आप अरमान मलिक को शांत कर सकती थी कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरे बारे में ऐसा नहीं कर सकता। तो थप्पड़ से पहले आप अरमान मलिक को सब कुछ बोल सकती थी, समझा सकती थी। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। कान में क्यों बोला, कान में क्यों बोला? आप और भी भड़का रही थी अरमान को। ये कहना था रिपोर्टर को, बहुत अच्छे से उनकी क्लास ली गई। तीसरा सवाल उनका ये था कि थप्पड़ कांड होने के बाद आप तो बहुत खुश नजर रहे थे, आपको ये लगा मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी वजह से लोग थप्पड़े खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और विशाल की वजह से आप शॉर्ट्स नहीं पहन पा रही थी। वाह, अपने आप को शीशे में देखा करिए। विशाल आपका तो बच्चा लगता है, आप कहीं ऊँट की पहाड़, एक बच्चे की माँ और 15 साल बड़ी लगती हैं। अपने आप को विशाल को कौन सी नजर से उसके साथ कंपेयर कर रही है मैडम जी? मतलब इनको तो मिस वर्ल्ड जैसा लग रहा है कि बच्चे की माँ पहाड़ जैसी। और 15 साल आपको देखें कृतिका मलिक को और विशाल को अगर देखें ना तो आपका छोटा भाई आपको 15 साल छोटा लगता है। तो अरमान मलिक पता नहीं क्या सोच लिए, गलतफहमी में थप्पड़ मार दिए बेचारे को, अपने बच्चे समान होगा। और शर्म आनी चाहिए कि कृतिका को विशाल के साथ मतलब जोड़ा भी जा रहा है। उसकी तो दीदी क्या साथ दीदी लगेगी उसकी, उसको देखो और इसको देखो। तो पता नहीं उसके साथ नायक अच्छे विशाल की आंखें अच्छे से नजर नहीं आती शायद, इसलिए उसने कृतिका को सुंदर कहा और इस वजह से को थप्पड़ पड़ा। इसका मतलब ये कि भाभी तो सुंदर है ही नहीं, भाभी सुंदर नहीं है इसीलिए उसको थप्पड़ पड़ा। भाभी सुंदर अगर नहीं होती, ये बोल देता तो सर अरमान उसको थप्पड़ नहीं मारता। तो इसलिए आई थिंक उसको नजर की और चॉइस की आई थिंक परख नहीं है विशाल को, इसी वजह से कि गलत जगह पे उन्होंने किसी को
कमेंट किया कि आप बिना मेकअप के अच्छी लगती है। आई थिंक विशाल की नज़र थोड़ी सी ये है। उसके बाद लोगों ने ये कहा कि आप बहुत अच्छे से अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दी। तो आप अगर अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा दे सकते तो आप किसी को भी धोखा दे सकते। तो कैसे आपने उसके पति से, जिसने आपको उसके घर में रहने दिया, आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड को धोखा देकर के उसी से पति प्यार हो गया? कहते हैं ना, जिस थाली में खाया उस थाली में छेद कर दिए। तो ऐसे सवालों के, तीखे सवालों के जवाब जब एक ही बाद तीर की तरह जब कृतिका मलिक के सामने चलने लगे, और वो भी सामने अपने पति अरमान मलिक के साथ बैठी हुई है, तो मजा ही आ गया फ्रेंड्स। ये एपिसोड आप जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। मैं ही तो देख के आ चुकी हूँ, बहुत अच्छा लगा उनका फेस जैसे। और उसके बाद चौथा सवाल ये क्या था, डायन शब्द का उन्होंने रिपोर्टर ने यूज किया। डायन भी साथ घर छोड़ करके वार कर दिया, लेकिन आपने तो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर में ही सीधे वार कर दिए, उसके पति के साथ प्यार कर लिए। तो ये जो वार्ड रहता था डायन वाला वार्ड, अभी वो मतलब अरमान मलिक के सामने तो रोई नहीं, लेकिन वो लगेज रूम में जाकर के रो रही थी। और रोना भी चाहिए, किसी और के पति को घर तोड़ना क्या, एक बच्चे के बाप पिता उनका छीन लिया आपने, तो एक घर तोड़ने की सजा तो आपको मिली हुई होगी। तो फ्रेंड्स, रोना तो उनका जायज ही था। आपको भी आई थिंक अब तक किसी ने रियलाइज नहीं करा, ये रिपोर्टर ने शायद अभी आपको रियलाइज थोड़ा बहुत कराया होगा कि आपकी गलती क्या थी। आपने किसी और अपनी गलती अब तक शायद मान ही नहीं रही थी। तो आप लोग फ्रेंड, ये एपिसोड बहुत मजेदार है, जरूर देखिएगा, जहाँ कृतिका मलिक की बहुत अच्छे से धुनाई और बैंड बजाई गई है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बिग बॉस OTT अगर देखना पसंद करते हैं तो जरूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा। और कल और आज साई कतन और कृतिका में से किसी का भी इविक्शन हो सकता है, क्योंकि टॉप 7 को बिग बॉस लेके नहीं जाएंगे, जरूर 2 को ही वोट आउट करेंगे कोई भी टास्क के जरिए। तो सुनाई ये दे रहा है कि कृतिका मलिक नॉमिनेट होने वाले टॉप 5 में नहीं जा रही है, क्योंकि नेट सर्च करके मैं इतना पता करी हूँ, कोई आपको नहीं बताएगा कि कृतिका मलिक टॉप 5 में नहीं जाने वाली। और साई कतन का भी थोड़ा चांस कम है, नेजी जरूर टॉप 5 में जा रहा है फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा। पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बिग बॉस OTT से रिलेटेड जबरदस्त सबसे पहला रिएक्शन मैं आपको पहुंचाऊंगी, इसलिए चैनल को जरूर लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।